अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत व आफियत से होंगे। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का बजट सेशन का तीसरा दिन काफी हंगामा खेज रहा। किस तरह से जो है अपोजिशन ने जो है असेंबली से वॉकआउट किया और जब महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी के जो है एमएलए हैं डोडा से, किस तरह से उन्होंने जो है सीट शेयरिंग को लेके जो है सवाल किया, ये सब किस तरह के हालात बने। आज जो थर्ड डे जो बजट सेशन का तीसरा दिन था जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में, इस सब पे मैं जो है आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्या हालात बने। और दोस्तों, लेफ्टिनेंट गवर्नर के एड्रेस के मुशर्रफ थैंक्स के दौरान जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा जो वहीदुर रहमान पारा थे, जब उन्होंने 13 जुलाई को लेके कहा कि उन्होंने जब मुतालबा किया कि इसको यूम शोहदा के तौर पर जो है हॉलीडे जो है इस पे जो है रिस्टोर किया जाना चाहिए। और उसके बाद जो है जब उन्होंने अपनी जो है स्पीच जो है खत्म की, तो उसके बाद किस तरह से जो है अपोजिशन के जो रहनुमा थे सुनील शर्मा, वो जो है खड़े हुए और उसके बाद उन्होंने यूम शोहदा को जो है गद्दार करार दिया। जो ही जब उन्होंने इसको गद्दार करार दिया तो काफी हंगामा खेज हालात वहां पे बन गए, जिस पर वहां ईवान में जबरदस्त एहतजाज हुआ। और वहां पे लीडर्स ने जो कश्मीरी बेस्ड लीडर थे या फिर और बाकी जो लीडर थे, उन्होंने इस पर जबरदस्त एतराज किया और स्पीकर से रिक्वेस्ट की कि जो इस रिमार्क्स को जो है हाउस के रिकॉर्ड से इसको निकाला जाए। तो फिर जो है जब जबरदस्त हलचल हुई वहां पे, तो फिर स्पीकर ने कहा कि इस रिमार्क्स जो है हटा। तो उसके बाद जो है स्पीकर अब्दुल रहमान राठौर ने कहा कि इस रिमार्क्स को हटा दिया गया है। तो उसके बाद जो है बीजेपी के जो है अपोजिशन लीडर थे तमाम जो है वहां से जो है वॉकआउट किए। उसके बाद सजाद गनी लून ने कहा कि उन्हें ये डिमांड की कि जो मार्टियर्स डे है और जो एनसी के फाउंडर शेख अब्दुल्ला है, इनके जो है हॉलीडे को जो है इस पे स्टोर की जानी चाहिए, इस पे एक रेजोल्यूशन जो है पास होना चाहिए, करारदाद जो है पास। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि जो जबान इस्तेमाल की गई वो नामुनासिब है कि 13 जुलाई के शहीदों ने मुल्क के आइन, कानून और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अपनी जानें निशावर की हैं। ये जो है डिप्टी सीएम जो है सुरेंद्र चौधरी ने कहा। उन्होंने कहा अगर महाराजे के साथ इनको अगर इतनी हमदर्दी है, जब 370 और 35 से हटा गया, तब जो है इन लोगों ने जो है महाराजा हरि सिंह की याद क्यों नहीं आई। दोस्तों, 13 जुलाई 1931 में एक वाक़ा हुआ जब सेंट्रल जेल श्रीनगर के अहाते में 22 जो है कश्मीरी जो थे मुस्लिम थे, उनको जो है प्रिंसली जो डोगरा स्टेट थी उनके जो आर्मी ने वहां पे उनको मार दिया। दरअसल अब्दुल कदीर जो है उनको सेंट्रल जेल श्रीनगर में जो उस टाइम महाराजा जो थे उनके रूल के अगेंस्ट कुछ वहां पे थे और वो लोग जो है उसी प्रोटेस्ट में वहां पे थे और उनको जो है उस जो प्रिंसली जो डोगरा आर्मी थी उनने उनको वहां पे ऑन स्पॉट पे जो है मार दिया। तो जिसकी वजह से जो है हर साल जो है यूम शोहदा के तौर पर 13 जुलाई इसको जो है मनाया जाने लगा। और 2019 को जो है इस जो हॉलीडे थी, ये मार्टियर डे था, इसको जो हटा दिया, जिसके बाद फिर से यानी कि जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा थे उन्होंने जो है इसको इस हॉलीडे को यूम शोहदा को रिस्टोर करने के लिए जो है फिर से जो है उन्होंने एक अपनी जो है मुतालबा किया था। तो इस पे जो है काफी हंगामा खेज हो गया। तो बजट सेशन के तीसरे दिन एक मोड़ तब आया जब महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी के डोडा से एमएलए है, उन्होंने जब जो है उमर अब्दुल्ला साहब जब एक सवाल का जवाब दे रहे थे, उनको रोका और उनसे कहा कि जो मेरी सीट जो है बीजेपी के साथ अपोजिशन के साथ यहाँ पे क्यों रखेगी। मैंने जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है मैंने समर्थन किया है, फिर मेरी सीट यहाँ आपको अपने साथ बैठाता। आप मेरे जो है छोटे भाई हैं, प्यारे हैं, दिल में हैं। तो इस पे जो है महराज मलिक के जो सवाल था उसका जवाब उमर अब्दुल्ला ने इस तरह से दिया कि मैं आप जो है मेरे छोटे भाई हैं, उस जो सीट शेयरिंग का जो ये मसला होता है ये स्पीकर के हाथ में होता है, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं आपको अपने साथ बैठाता। तो ये एक दिलचस्प मोड़। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है 7 मार्च को जो है बजट पेश होना है। तो सब पार्टियों को चाहिए कि लोगों के मसाइल को जो है वहां असेंबली में हल किया जाए।
इतने लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर में लोग की चुनी हुई सरकार बनी है, तो लोग जो है काफी उम्मीदें रखे हुए हैं। जो भी जिस भी पार्टी का जो है वहां पे एमएलए बन के आया है, लोगों की यही उम्मीद है कि उनकी बेहतरी के लिए काम होगा। तो तमाम एमएलए जो है, लीडर्स साहिबान जो है, चाहे अपोजिट पार्टी को है चाहे सरकार रूलिंग पार्टी को हो, तो उनको चाहिए कि लोगों के मसाइल को हल करके लोगों की मुश्किलात का अजाला किया जाए, ताकि लोगों की नुमाइंदगी जो है बेहतर से बेहतर जो है असेंबली में उनको लोगों को रिप्रेजेंट कर सके। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।